हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल लॉ विद शिप्रा। ये सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की थी, ये स्टार्ट किया था CCSU LLM एंट्रेंस के रिगार्डिंग। तो आज इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के वन लाइनर नोट्स। ठीक है, आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वन लाइनर नोट्स आपके लिए कितना यूज़फुल हैं और कितना यूज़फुल नहीं है। वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस वन लाइनर सीरीज़ और ओनली MCQ सीरीज़। मैंने सोचा था कि वन लाइनर सीरीज़ करेंगे और फिर वन लाइनर सीरीज़ के बाद MCQ सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लेट मी नो योर सजेशंस। चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। सो पॉइंट नंबर 1, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनका नेम काफ़ी बार पूछा जाता है। ही वॉज द टेम्परेरी चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ही इज़ द परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन विच डे इज सेलिब्रेटेड एज अ लॉ डे? सो इट इज़ 26 नवंबर। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स थे? सो इट इज़ 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ, सो इट कंसिस्ट ऑफ 22 पार्ट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। सुप्रीम क्या? तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं इट इज़ द सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। ठीक है, कोई भी लॉ को अगर वैलिड होना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के ही कॉन्सोनेंस में होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन इज डेडिकेटेड टू ओनली टू द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन क्या डिटरमाइन करता है? इट डिटरमाइंस द रिलेशंस अमंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। इट डिसाइड हाउ द गवर्नमेंट वर्क, हाउ द गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो गवर्नमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, या गवर्नमेंट के फंक्शंस हैं, गवर्नमेंट कब बनेगी, कब आपकी गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। It introduced bicameral legislature, or we can say it introduced diarchy. Next, cabinet mission plan formed the basis of constituent assembly. Most important. Then Mountbatten plan is related to, it is related to transfer of power and partition. इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट का इन्फोर्समेंट डेट आपसे पूछा गया है PYQs में। सो इट इज़ 18 जुलाई 1947। देखिए, ये जो मैंने आपके लिए वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर किया है, ठीक है, ये वन लाइनर नोट्स प्रिपेयर की हैं आफ्टर एनालाइजिंग दी PYQs। सारे PYQs को एनालाइज करके मैंने सोचा कि क्यों ना एक वन लाइनर नोट्स बना लिया जाए ताकि ये इंपॉर्टेंट रहेगा फॉर दी रिवीजन। आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोला जाता है? इट इज़ डॉक्टर BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और भी मेंबर्स थे, लेकिन आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। देन आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहाँ पर था? सो इट इज़ कंटेन्ड इन कैबिनेट मिशन प्लान। वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट अर्लियर. Then diarchy introduced by Government of India Act 1919. This is the most important point. It has been asked several times in the net examination, in your entrance examination, so you have to pay the attention. KC Weare described India as a quasi federal. ठीक है, वैसे तो आपको ये टर्म याद करना है क्वासी फेडरल, लेकिन क्वासी फेडरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि यूनिटरी स्टेट है विद सब्सिडरी फेडरल फीचर। सो इट इज़ क्वासी फेडरल। आइवर जेनिंग्स का स्टेटमेंट भी आता है। ये दो स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं इसे हाईलाइट कर देती हूँ। आपने कहीं पर नोट कर लेने हैं ये सारे पॉइंट्स ताकि एग्ज़ाम के टाइम पर आप रिवाइज कर सकें। और अगर कोई इसको PDF में चाहता है, PDF नोट्स प्लस MCQs का भी PDF, सो आई एम प्रोवाइडिंग ऑल दिस कंटेंट ओनली फॉर 150 रुपीज़। ठीक है, तो अगर किसी को ये PDF चाहिए और इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन के या अदर सब्जेक्ट के MCQs का भी PDF चाहिए, सो इट इज़ ओनली फॉर दी 150 रुपीज़। 150 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। कोई कन्फ्यूज़न ना हो इसीलिए मैं क्लियर कर देती हूँ। चलिए, नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड to the statement of Ivor Jennings. So Ivor Jennings called India as a federation with a strong centralizing tendency. You have to remember this point. क्या बोलता है कि इंडिया का एक फेडरेशन तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी भी है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म इज़ नॉट एन इसेंशियल फीचर ऑफ फेडरलिज्म। चलिए, आप लोग LLM एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू हैव दी सम बेसिक नॉलेज। तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि व्हाट आर दी इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दी फेडरलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। 9 दिसंबर 1946। फर्स्ट मीटिंग प्रिसाइडेड ओवर बाय सच्चिदानंद सिन्हा, SN सिन्हा। Then drafting committee had
7 मेंबर्स, ये आपको नंबर्स याद रखने हैं। सोवरेनिटी बिलोंग्स टू, इट ओनली बिलोंग्स टू द पीपल ऑफ इंडिया, आप इसमें आगे मेंशन करेंगे पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन मैन्यूस्क्रिप्ट डेकोरेटेड बाय, उसका जो डेकोरेशन का काम था वो किसके पास था? नंदलाल बोस के पास, तो ये आप याद रखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन को और क्या बोला जाता है? इसका कॉमन नेम है लॉयर्स पैराडाइज। क्यों बोला जाता है लॉयर्स पैराडाइज? क्योंकि आप जानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में देयर वॉज द नंबर ऑफ पीपल एंड ऑल वर द LLB ग्रेजुएट, तो इसीलिए इसको लॉयर्स पैराडाइज भी बोला जाता है। देन ये केस इंपॉर्टेंट है, ये आपसे बहुत बार पूछता है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप इसका याद रखेंगे। इसमें बोला था कि स्टेट्स के पास सोवरेनिटी नहीं है। देन गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी, एंड जुडिशरी में भी कौन? आपका सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड नॉट ट्रूली फेडरल, कहाँ पे? ये मैंने अभी आपको बताया, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। देखिए ये केस यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये सोवरेनिटी रिलेटेड एक एस्पेक्ट की बात करता है, यहाँ पर ये फेडरल नेचर के रिलेटेड बात करता है, तो ये केस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कभी कभी पूछ लेता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कितने डेज में कंप्लीट हुई, सो इट इज़ कम्प्लीटेड, इसका जो कंप्लीशन था वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 को। एनफोर्समेंट डेट आपको याद ही रखना है, 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट किसने किया? अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन इंडिया फॉलोज एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ जस्टिस, इस पॉइंट को आप छोड़ सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है। फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ था? USA में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? पार्टली फेडरल है और पार्टली यूनिटरी है। देन अगेन इंपॉर्टेंट केसेस, इंडिया सीमेंट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में क्या बोला? इस केस में इन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन सारा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर द लॉ मेकिंग। बिल्कुल ठीक बात है, आप जानते हैं कि बिल होते हैं हमारे, ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है और आपका फाइनेंशियल बिल है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल भी आपके दो टाइप के हो गए, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। तो उसमें भी किस तरह से इस बिल की पासिंग होती है, जॉइंट सिटिंग कब होती है, कब नहीं होती है, लोकसभा का, राज्यसभा का क्या रोल रहेगा, ये सारी चीज़ें कौन प्रोवाइड करता है? इट इज़ प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। देन इंपॉर्टेंट केसेस SR बोमाई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल नेचर का है। देन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सेपरेशन ऑफ पावर आर बेसिक फेडरल फीचर। देखिए दो फेडरल फीचर तो आपके यहाँ पर आ गए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर तो आप यहाँ पर और भी याद रखेंगे कि रिजिडिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ जुडिशरी, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ठीक है। ये भी आपके इंपॉर्टेंट फीचर हैं किसके? फेडरलिज्म के। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर से ही हमको फेडरल कैरेक्टर समझ में आता है कि अगर पावर्स आर डिवाइडेड इन दी हैंड्स ऑफ यूनियन एंड इन दी स्टेट्स, ठीक है, तब हम कहेंगे कि येस वी आर फॉलोइंग दी फेडरल फीचर। इंडिया कैसा है? इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। क्यों? क्योंकि हेड ऑफ स्टेट जो होता है वो उसका इलेक्शन होता है, इट इज़ इलेक्टेड। देन फीचर्स इंक्लूड सिंगल सिटीजनशिप, सिंगल सिटीजनशिप है हमारे पास, रिजिडिटी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपके हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, सिंगल सिटीजनशिप को हम फॉलो करते हैं। समटाइम्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिजिडिटी है लेकिन कुछ मोड्स में फ्लेक्सिबिलिटी भी शो करता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, वी आर नॉट फॉलोइंग दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है। इस तरह से फिर स्टेट लेवल पर आएंगे तो आपका स्टेट लेजिस्लेचर है, जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। लीगल सोवरेनिटी किस में रिसाइड करती है? इट रिसाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। केशवानंदा भारती का जो केस था वो रिकॉग्नाइज करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है, ठीक है। तो केशवानंदा भारती केस जो कि आपका बेसिक स्ट्रक्चर से भी रिलेटेड है, जिसमें बोला था कि आप कितना भी अमेंडमेंट कर सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है यू कैन नॉट अमेंड इट।
चलिए, ये तो हो गया कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से रिलेटेड बातें। अब बात करते हैं हमारे प्रीएम्बल की। सो प्रीएम्बल के लिए मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बता देती हूँ। प्रीएम्बल को हम जनरली क्या बोलते हैं? की टू माइंड टू मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों के दिमाग को अगर समझना है तो उसकी की है कौन? प्रीएम्बल। प्रीएम्बल में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? सो जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी प्रोवाइड करना, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपसे पूछता है, लास्ट ईयर पूछा गया था आपसे। जस्टिस मुधोलकर ने बोला कि प्रीएम्बल इज एन एपिटोम ऑफ द बेसिक फीचर्स। देन बेरुबरी केस में बोला था प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट वाज द इनिशियल व्यू। लेकिन देन केशवानंदा भारती केस मेंशन कर सकते हैं आप यहाँ पर, केशवानंदा भारती केस, इट वॉज सेड दैट प्रीएम्बल is also a part of constitution. देन एक केस और है यहाँ पर, LIC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन दोनों ही केसेस में बोला गया है कि प्रीएम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सिक्योर करता है? जस्टिस, इक्वालिटी, अभी मैंने आपको बताया, जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी। देन प्रीएम्बल क्या रिफ्लेक्ट करता है? इट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले क्या सोचकर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे उनके, क्या आइडियल्स थे, क्या उनके आदर्श थे, इन सारी चीज़ों को समझाता है। ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में बोला गया था कि प्रीएम्बल कंटेन आइडियल्स एंड इंस्पिरेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। देन केस कम एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बोला था कि इट इंटरप्रेटेड दी सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। तो सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट का इंटरप्रिटेशन कि इंडिया आपकी सोशलिस्ट है या नहीं है, ठीक है, सोशलिज्म है हमारे पास या नहीं है, इसका इंटरप्रिटेशन किया गया था एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। देन प्रीएम्बल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट कहाँ पर रिकॉग्नाइज किया? इट वॉज रिकॉग्नाइज्ड इन मोतीलाल वर्सेस यूपी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट ऑफ यूपी। सो प्रीएम्बल इज़ द की टू अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ फाउंडिंग फादर्स, ये मैंने अभी आपको यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया था। देन इंडिया कैसा है? सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है और रिपब्लिक है। ठीक है, प्रीएम्बल बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। ये जो आइडिया है रिटन प्रीएम्बल का, ये कहाँ से बोरो किया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ USA। प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो येस आप टिक करेंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन के सब्जेक्शन में रहते हुए। आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हो बट यू कैन नॉट अमेंड दी बेसिक स्ट्रक्चर। प्रीएम्बल किस में हेल्प करता है? कि अगर हमें कभी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का इंटरप्रिटेशन करना है तब वी हैव टू लुक दी प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या इंश्योर करता है? इट इंश्योर दी जस्टिस, और जस्टिस भी किस मोड में? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। देन ये हमको लिबर्टी ऑफ थॉट भी देता है, एक्सप्रेशन और बिलीव भी देता है, ठीक है। देन इक्वालिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है। फ्रेटर्निटी हमको इंश्योर करता है जिससे एक इंडिविजुअल की डिग्निटी इंश्योर होती है। एडल्ट फ्रेंचाइजी इज़ नॉट एक्सप्रेसली मेंशनड इन दी प्रीएम्बल। देखिए ये क्वेश्चन था, उसमें बोला था कि प्रीएम्बल में क्या क्या मेंशन नहीं है, तो ऐसे स्टेटमेंट वाइज दे दे कि भाई सोशलिज्म है, ठीक है, सोवरेनिटी है, डेमोक्रेटिक है और एडल्ट फ्रेंचाइजी। सो यू विल टिक टू दी एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ प्रीएम्बल का जो बेयर टेक्स्ट है, ठीक है, उस टेक्स्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लें ताकि प्रीएम्बल से आने वाला क्वेश्चन आप गलत ना करके आएँ, क्योंकि आप क्या देने जा रहे हैं? आप CCSU का LLM एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठने वाला बच्चा, इट मीन्स वो LLM परस्यू करेगा, और अगर वो भी प्रीएम्बल के क्वेश्चन गलत करके आ रहा है, सो इट विल बी वेरी शेमफुल।
चलिए, कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड आफ्टर द ऑपरेटिव आर्टिकल्स। देन जस्टिस अंडर द प्रियम्बल इंक्लूड, तो जस्टिस कितने तरह का, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, 3 तरह का, ये भी आपको याद रखना है। ये जो वर्ड हैं आपके सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ठीक है, साथ में आप मेंशन कर लेंगे यहाँ पर। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी को ऐड किया था बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976। केशवानंदा भारती केस में भी अपहेल्ड किया कि सेक्युलरिज्म इज़ अ बेसिक फीचर। सोशलिस्ट इंसर्ट जो हुआ था आपका 42nd अमेंडमेंट से, उसकी इफ़ेक्टिव डेट, मतलब वो कब इफ़ेक्ट में आया, तो ये डेट भी पूछी गई है। सो इट इज़ 3 जनवरी 1977। इन कॉन्फ्लिक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न प्रिवेल ओवर दी प्रियम्बल। तो अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है कि अगर एक तरफ तो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मीन्स जो आपके आर्टिकल्स वाला टेक्स्ट है, ठीक है, और एक तरफ है आपका प्रियम्बल, तो कौन प्रिवेल करता है, सो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न विल प्रिवेल। प्रियम्बल का जो रिजोल्यूशन था वो किसके नाम पर बना, इट इज़, आप देखेंगे आप वहाँ पर स्टार्टिंग में ये लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया, सो इट विल बी पीपल ऑफ इंडिया। केशवानंदा भारती केस में इंश्योर किया था प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो फर्स्ट वर्ड इन प्रियम्बल मीन्स, ये देखिए किस तरह से दिया होगा, ये आपका एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में बहुत सारे प्रियम्बल में यूज़ हुए हुए वर्ड्स दिए थे, तो उसमें बोला कि इन सब में से सबसे पहला वर्ड कौन यूज़ है, सो इट इज़ जस्टिस। पर ये नहीं कि सबसे पहले ही प्रियम्बल जस्टिस से स्टार्ट होते हैं, नो, प्रियम्बल स्टार्ट्स विद द वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो आपने ये देखना है कि क्रोनोलॉजी, तो आपको एक चीज़ और यहाँ से PYQs को एनालाइज करके समझ में आता है कि प्रियम्बल के अंदर जो वर्ड्स हैं या नहीं, ये तो आपको याद रखना है। साथ के साथ अभी आपसे क्रोनोलॉजी भी पूछ रहा है, ठीक है, तो क्रोनोलॉजी भी आपको याद रखनी है। मैं MCQ कराऊंगी, डोंट वरी। अब तक प्रियम्बल कितनी बार अमेंड हुआ है, सो इट इज़ अमेंडेड ओनली 1 टाइम, और वो अमेंडमेंट कौन सी थी, 42nd अमेंडमेंट। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, कभी कभी ये MCQ में पूछ लेता है विच अमेंडमेंट इज ऑल्सो नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, सो इट इज़ 42nd अमेंडमेंट। देन अगेन सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, 42nd अमेंडमेंट से जोड़ा गया है 1976 में। ये जो 42nd अमेंडमेंट है ये आपका 1976 में हुआ था। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी नहीं, जनरली इंटीग्रिटी को ही ऐड किया था 42nd अमेंडमेंट से। नेक्स्ट केस था आपका तिनसुकिया इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वर्सेस स्टेट ऑफ असम, इम्पॉर्टेंट केस है ये। केस सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है, तो अगर कभी कभी MCQ में पूछ ले दिस केस इज रिलेटेड विद सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं आपको एक सेशन कराऊंगी जिसमें मैं सारे लैंडमार्क केसेस, कॉन्स्टिट्यूशन के अब तक जितने भी लैंडमार्क केसेस हैं और जिनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसका हम एक सीरीज़ कवर करेंगे। चलिए, सेक्युलर का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब होता है कि स्टेट का अपना खुद का कोई रिलीजन नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। देन इंडिया इज़ अ सेक्युलर बिकॉज इट हैज़ नो स्टेट रिलीजन, किसी स्टेट का कोई पर्टिकुलर रिलीजन नहीं है या किसी एक रिलीजन को हम प्रमोट नहीं करते हैं। वी शो द इक्वल रिस्पेक्ट टूवर्ड ऑल दी रिलीजन। रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट होंगे। इकोनॉमिक जस्टिस से क्या मतलब है कि जो वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होगा। स्पीच डज नॉट अपीयर विद लिबर्टी इन द प्रियम्बल। देखिए, ये क्वेश्चन आया था कि लिबर्टी जो वहाँ पर लिखा है, तो लिबर्टी में क्या क्या गिवन था, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीव, तो क्या वहाँ पर स्पीच टर्म मेंशन है, सो आंसर इज नो, स्पीच इज नॉट मेंशन विद द लिबर्टी इन द प्रियम्बल। देन प्रियम्बल सिक्योर, क्या सिक्योर करता है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। देखिए, ये जजेस के जो नेम है ये इंपॉर्टेंट है। जस्टिस सीकरी ने एम्फेसाइज किया कि अगर हमको इंटरप्रिटेशन करना है तो हमें प्रियम्बल को भी देखना चाहिए, सो इट वाज गिवन इन केशवानंदा भारती। चलिए, प्रियम्बल से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द यूनियन एंड स्टेट्स। सो आर्टिकल 1 क्या डिस्क्राइब करता है इंडिया को, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बहुत सिंपल है लेकिन बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं, पढ़ के नहीं जाते हैं, ठीक है, तो आपने इंपॉर्टेंटली याद करना है। ऐसे लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। तो इंडिया क्या है, एक यूनियन है, नॉट अ फेडरेशन।
पार्लियामेंट में फॉर्म द न्यू स्टेट अंडर विच आर्टिकल, तो अंडर आर्टिकल 3। अ बिल अंडर आर्टिकल 3 कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी आपको याद रखना है। पावर टू क्रिएट द न्यू स्टेट किस में वेस्ट करता है, पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट स्टेट की बाउंड्रीज को ऑल्टर कर सकता है, पार्लियामेंट स्टेट्स के नेम चेंज कर सकता है। मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे रिसेंटली कितने स्टेट्स हैं और उनके क्या क्या नेम चेंज किए हैं। ओल्ड नेम भी बताइए और न्यू नेम भी बताइए, ठीक है। पूछ सकता है, ये भी कुछ भी पूछ सकता है भाई, वो किसी भी तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं, तो हमें हर तरह से प्रिपेयर रहना है। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। कॉन्स्टिट्यूशनल नेम ऑफ यूनियन क्या है, इंडिया और भारत। इंडिया और भारत नहीं, जनरली कैसे लिखा है, इंडिया दैट इज़ भारत, ठीक है। सो दिस इज़ द स्टेटमेंट यू हैव टू लर्न। पार्लियामेंट कैन क्रिएट अ न्यू स्टेट अंडर आर्टिकल 3, हम पढ़ के आ चुके हैं, ये भी हमने पढ़ लिया। न्यू स्टेट बना सकता है, एरिया ऑल्टर कर सकता है, बाउंड्री ऑल्टर कर सकता है, नेम्स भी ऑल्टर कर सकता है। अगर कोई न्यू स्टेट को एडमिट करना है तो उसकी भी पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के पास है। देखिए ये क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछता है क्या, कि सिक्किम वॉज इंक्लूडेड इन द इंडिया थ्रू दी 36th अमेंडमेंट, और फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट कौन है आपकी, आंध्र प्रदेश। लैंग्वेज के बेस पर बनने वाली पहली स्टेट आंध्र प्रदेश, और सिक्किम को इंट्रोड्यूस्ड किया था इंडिया में बाय दी 36th अमेंडमेंट। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जो स्टेट्स अमेंडमेंट के थ्रू ऐड की गई हैं उनकी लिस्ट और उनका क्रोनोलॉजी और उनका ईयर ऑफ एडिशन, ये सब चीज़ें आप याद रखें। चलिए आज का सेशन बस यहाँ तक रखेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट। तो अभी केवल हम यहाँ पर ही हमारे लेक्चर को एंड कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी स्टूडेंट को ये PDF चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन के 1 लाइनर नोट्स का PDF प्लस MCQ सीरीज़ जो अभी मैं आगे सॉल्व कराने जाऊँगी इस PDF के कंप्लीट होने के बाद, ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ ओनली फॉर 150 रुपीज़, ठीक है। 150 रुपीज़ फॉर ईच सब्जेक्ट, तो पर सब्जेक्ट है यहाँ पर, कोई कन्फ्यूजन ना हो। और वैसे अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है तो आप वीडियो में देख ही रहे हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि आपको प्रिंट करा के इसको पढ़ना है, सो यू कैन अवेल इट। और इसको परचेज़ करने के लिए आप कहाँ कांटेक्ट करेंगे, सो यू हैव टू कांटेक्ट ऑन दिस नंबर 7302997108, या फिर आप कमेंट सेक्शन में बाय भी लिख सकते हैं, मैं आपको बाय करने का लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस। और अगर आपके कोई और फ्रेंड्स भी हैं जो LLM एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्लीज़ ये वीडियो को शेयर कीजिए। यहाँ इस वीडियो में आई एम श्योर मैं आपको एक गारंटी प्रोवाइड कर सकती हूँ, आपको एक यूज़फुल कंटेंट मिलेगा। कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं होगा जो आपके सिलेबस से बाहर जाएगा। अदर चीज़ें हम लोग नहीं कवर करेंगे, हम केवल और केवल सिलेबस को फॉलो करेंगे। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।